आप भी चाहते हैं तो दिल से एक बार पुनः करेंगे नमस्कार। तो एक बार दिल से दिल वालों को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फॉलो अप के ऊपर। फॉलो अप बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है। एक्चुअल में समझते हैं कि फॉलो अप होता क्या है। किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब हम अपना बिजनेस का प्लान दिखाते हैं, दिखाने के बाद उसके मन में बहुत सारे सवाल डाउट्स होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं। उनको दूर करते हुए उसको इस बिजनेस को ज्वाइन कराने के निर्णय तक लेकर के आना, शुरुआत कराना, इस पूरी जो प्रोसेस कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है फॉलो अप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपकी स्क्रीन पर है। कई बार मॉर्निंग सेशन में इसके बारे में जिक्र हुआ है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इस पे नहीं जाते हैं। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज यहाँ क्या करना है। यहाँ फोकस करना है सामने वाले से एक अच्छा एक हेल्दी रिश्ता मेंटेन करने का, है ना। उसके बाद उसके ऑब्जर्व करना है, उसके अंदर जो डाउट छुपे हुए हैं, उसके अंदर जो सवाल हैं, उसके अंदर की शंकाएं हैं, वो आपके सामने खुलकर रख सके। और आपको प्यार करना है, उसकी प्रॉब्लम से चिढ़ना नहीं है। ये चीज यहाँ पर देखना है। अगले अपॉइंटमेंट को आप कैसे सेट कर सकते हैं, आप अपना सपोर्ट कैसे सामने वाले को प्रोवाइड करा सकते हैं। और फिर भी फॉलो अप एक लंबी प्रक्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सामने वाले के सही डिसीजन तक आने तक सब्र को बनाए रखना, ये सारी चीजें समझना, अर्जेंसी क्रिएट करके सामने वाले को बिजनेस में लेकर के आना, उसके पैशन को पुश करना, ये फॉलो अप का मेन पहलू होते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसको करने के लिए सबसे मेन बात ये होती है कि सामने वाले से एक हाई लेवल का वार्तालाप होना बहुत जरूरी है, जो कि वैल्यूएबल होना चाहिए मेरी नजर में। जब तक वो वैल्यूएबल नहीं होगा, सामने वाला दोबारा आपसे बात करने के लिए कभी भी उत्साहित नहीं होगा। तो अगली बार आपसे मिलने के लिए, आपके फोन पर आपसे बात करने के लिए सामने वाला बिल्कुल उत्साहित रहे, ये देखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप जो भी उससे वार्तालाप कर रहे हैं, वो टाइम पास नहीं होना चाहिए, क्वालिटी की बातें होनी चाहिए। तब जाकर के वो अगली बार आपसे मिलने के लिए ललायत रहेगा। ये सही जरूरी है सारी चीजें करना। और बावजूद इसके, इतना होने के बावजूद भी हर व्यक्ति के बिजनेस में आने का एक सही समय होगा। तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, हर व्यक्ति राइट टाइम पर ही बिजनेस में आता है। उस समय तक उसके साथ एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना और उसको प्रॉपर स्पेस देना, ताकि वो जब डिसीजन के मूड में आए तो उसके दिमाग में जो सबसे पहली चॉइस आए जिसके साथ बिजनेस करना चाहिए, वो पहले नंबर पे आप होने चाहिए। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर ध्यान हमें ये रखना है कि सामने वाले के दिमाग के अंदर किसी प्रकार की भी शंका बाकी ना रहे। ये आपको ध्यान रखना है। उसको निर्णय पक्का हो जाए, ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाए, या आपकी डील कंफर्म हो जाए, या नेक्स्ट मीटिंग कंफर्म हो जाए, ये चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ध्यान रखिए, उसके डर को खत्म करना है। डर को खत्म करके उसके अंदर इतना विश्वास जगा देना है कि हाँ, अब वो निर्णय ले सकता है ज्वाइन करने का। इस पूरी प्रोसेस को फॉलो अप कहा जाता है। और बस इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फॉलो अप करें, तो हम सिर्फ एजुकेट करने ना जाएं। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस की बारीकियां बताना शुरू कर देते हैं, ये है वो है सारी चीजें, हमारा ये फीचर, हमारा वो फीचर, और हम एजुकेट तो करके आ जाते हैं। लेकिन सर, फॉलो अप का मेन उद्देश्य है सामने वाले को ज्वाइन कराना, इस बिजनेस में शुरुआत करने का निर्णय कराना। ये फॉलो अप का मेन उद्देश्य होता है। इसके लिए हमें चाहिए क्या? इसके लिए आपको दो स्किल सीखना बहुत जरूरी है, जो आपको इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। पहली चीज जो स्किल आपको सीखनी है वो क्या? मशीन हैंडलिंग स्किल, है ना। मशीन्स क्यों? क्योंकि फॉलो अप के दौरान अब चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी पे आपको एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। फॉलो अप का आपका 80% से ज्यादा काम आज की डेट में टेक्नोलॉजी कर देती है। तो
थोड़ा सा उसकी स्किल्स आपको सीखनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप, फॉर एग्जाम्पल चैटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में, जैसे फेसबुक वगैरह। इन सब चीजों को आपको इस्तेमाल करने में थोड़ी सी एक्सपर्टीज लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी स्किल है पीपल हैंडलिंग स्किल। लोगों को कैसे हैंडल करना है, ये स्किल आपको सीखनी ही पड़ेगी। क्यों? कारण समझिए, फॉलो अप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप सामने वाले के दिमाग की पूरी वायरिंग चेंज कर देते हैं। जी हाँ, सामने वाले के पूरे दिमाग की वायरिंग चेंज कर देते हैं, उसको रिवायर कर देते हैं, तब जाकर के ये पूरी प्रोसेस होती है। और सबसे बड़ी चीज, आपने अगर सही तरीके से प्लान दिखाया है, आपने सही तरीके से प्रेजेंट किया है, तो मैं समझता हूं फॉलो अप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी अगर गुंजाइश बाकी है फॉलो अप की, तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया है। जी हाँ, ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया है कि जा, जो मिस हो गया था प्लान के दौरान, अब जा करके पूरा कर ले। सफलता की चाबी अब हाथ में है फॉलो अप के जरिए। जी हाँ, जो फॉलो अप को इग्नोर करता है वो अपनी असफलता को एश्योर करता है, ये बात गांठ मान लीजिएगा। तो फॉलो अप इज मस्ट, फॉलो अप कंपलसरी है, करना ही करना है। ये ध्यान रखिएगा, फॉलो अप को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि यही वो चीज है जो आपके परिणाम लेकर के आती है। सेल्स के अंदर परिणाम बहुत जरूरी है, और इसको करने के लिए कौन कौन ये चाहता है, मैं देखना चाहता हूं कमेंट के अंदर कि आप लोग फॉलो अप तो कर रहे हैं, लेकिन एक फॉलो अप इफेक्टिव हो उसके लिए क्या करना होगा, है ना? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हमारा फॉलो अप इतना शानदार इफेक्टिव होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। तो उस रिजल्ट को लाने के लिए क्या करना होगा, आइए समझते हैं उसको। कि हाँ, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। समझिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है पॉजिटिव इमेजिनेशन। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि काफी लोगों ने कहा भी है कि वट एवर यू कैन कंसीव इट यू कैन अचीव इट। नेपोलियन हिल ने ये बात कही थी, और उन्होंने बोला है कि जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं। मतलब आप अपना संसार खुद गढ़ सकते हैं। जब आप पॉजिटिव इमेज लेकर के सोचते हैं कि जिसका मैं फॉलो अप करने जा रहा हूं वो मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन करेगा, मेरे साथ काम करेगा, और आगे चल के मेरा एक बहुत शानदार लीडर बनेगा, ये विश्वास जब आपके मन में पक्का होता है, तो आप जब उससे सामने वाले से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ नजर आता है। वो विश्वास आपका मजबूत जब दिखाई देता है ना, तब जा करके रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। और उसके बावजूद भी हमें दूसरा काम क्या करना होता है, दूसरा काम करना होता है हमें लगातार एफर्ट लगाने होते हैं। कहते हैं कि जब आप फॉलो अप करने जाते हैं तो कम से कम 5 से 4 से 6 फॉलो अप एक व्यक्ति को जरूरी होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो आप सवाल सामने वाले से पूछते हैं, करते हैं, तो ऐसा सर्वे में निकल करके सामने आया है कि लगभग 16 क्वेश्चन तक एक प्रोस्पेक्ट जाता है। 16वें क्वेश्चन के बाद उसकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाती है। ये वर्ल्ड वाइड डेटा के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट के लगभग 16 सवाल तक पूरे सॉल्व कर दिए, उसको समाधान दे दिया, तो 99.9% चांसेस हो जाते हैं कि वो आपके साथ बिजनेस में आएगा। लेकिन तब तक क्या हम सब्र कर पाते हैं? तब तक कई बार हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपना पेशेंस खो देते हैं और उसको फॉलो करना ही छोड़ देते हैं, उसको ध्यान देना ही छोड़ देते हैं, उससे संपर्क रखना ही छोड़ देते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो ध्यान रखिए, हमें क्या ध्यान रखना है? जी सर। तो कंसिस्टेंट एफर्ट रखना बहुत जरूरी है, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको साथ देगी वो है आपका कॉन्फिडेंस। रिच कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे आएगा? एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हुए हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली है। पता क्या बोली है? चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं वो सवाल के रूप में कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? जी हाँ, अब आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब दे सकते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं आप लोगों के रिप्लाई।
नजर, स्माइल, वेरी गुड। अनिल काशिफ जी, आपका प्रणाम भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस, क्या बात है। और नेचर लव, भावना, ये क्या नाटक, बात करने का तरीका, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन जिन्होंने लिखा कॉन्फिडेंस, जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया का सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि कॉन्फिडेंस जो है वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। आप उठा करके सोचिएगा, देखिएगा इस सेशन के बाद में, तो आपको बात समझ में आएगी। जी हाँ, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और कॉन्फिडेंस आपको वहां भी मजबूती से खड़े होने का मौका देता है जहां आप बिना कॉन्फिडेंस के सोच भी नहीं पाते हैं, आपके पैर थर्रा रहे होते हैं, और लोग आपके कॉन्फिडेंस को देख करके आपके साथ आने का निर्णय लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा सुंदर चीज अगर भगवान ने हमें दी है तो वो दी है कॉन्फिडेंस। और ये आता कैसे है, इसको लाने के लिए सिंपल सी बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बस दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज नॉलेज की, और दूसरी चीज उस नॉलेज की प्रैक्टिस की। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, उस नॉलेज की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। और ये कैसे आएगी, है ना। अब जब हम फॉलो अप करने जा रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे आएगी। सबसे पहली चीज, जब आप किसी भी फॉलो अप में जाते हैं तो सबसे पहली स्किल आपके अंदर होनी चाहिए सुनने की क्षमता। जी हाँ, सुनने की क्षमता। कहते हैं, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो उसको कानों से नहीं, उसको दिल से सुनिए। जी हाँ, जब आप किसी को दिल से सुनते हैं तो आप उसका दिल जीत लेते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है फॉलो अप के अंदर। क्यों? क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी उठा करके देख लीजिए, दुनिया भर के पब्लिक स्पीकिंग कोर्स मिल जाएंगे, लेकिन लिसनिंग का कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको ये इस इंडस्ट्री के अंदर सीखने को मिलती है। ये बहुत जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज होता क्या है, जब आप क्या करते हैं, जब आप दिल से सुनते हैं ना सामने वाले को, तो सामने वाला आपको तीन चीजें देता है। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं जो आपको आगे उसको ज्वाइन कराने में बहुत ज्यादा काम आती हैं? वो होती सबसे पहली चीज, जब आप उसको दिल से सुनते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता है, प्रॉब्लम शेयर करता, अपने डाउट शेयर करता है ना, और वो अपनी फिलहाल की कंडीशन शेयर करता है। और आप खुद बताइए, किसी को ज्वाइन कराने से पहले अगर ये तीन बातें आपको पता चल जाएं, तो आप फिर उस तरीके से फॉलो अप की दिशा को चेंज करके आप उसको डिसीजन तक आराम से ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मानते हैं मेरी बात? एग्री करते हैं? हम सब दिखा सकते हैं, समझ में आएगा कि हाँ, आपको बात समझ में आ रही है, आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। क्यों पुनीत कुमार जी, मेरी बात समझ में आ रही है सर? जी जी, ग्रेट सर। और सबसे बड़ी चीज, ऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। कारण समझिए, ऑनेस्ट इंटेंशन क्यों जरूरी है। आप सबसे पहले फॉलो अप अगर करने जा रहे हैं तो अपने आप से सवाल कीजिए, आईने के सामने खड़े होकर के। आप अपना गोवा, शिमला, मनाली अचीव करने, आप अपनी लॉयल्टी बोनस अचीव करने, आप अपना टारगेट अचीव करने के लिए सामने वाले को ज्वाइन कराने तो नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, बात कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत यही है कि ज्यादातर लोग बिजनेस में काम करने, लोगों के पास अप्रोच करने तभी पहुंचते हैं जब पीछे से कोई टारगेट का प्रेशर होता है। जी हाँ, इस सोच को निकाल करके जब आप उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए जाएंगे, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। उसको लगना चाहिए कि ये आदमी सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं आया है, ये मेरे जीवन को बदलने आया है। जिस दिन उसको ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये मेरा जीवन को बदलाव करने के लिए, मेरे फायदे के लिए आया है, ना कि अपने फायदे के लिए, उस दिन वो आपके साथ आने का निर्णय बना लेता है। तो सबसे पहली चीज ये समझना बहुत जरूरी है। और फिर भी एक सही फॉलो अप में सामने वाले को डिसीजन तक लाने के लिए, जी हाँ, अब बहुत महत्वपूर्ण चीज पर हम आ रहे हैं, समझिएगा
कि 90% केसेस में जो लोग फॉलो अप करते रहते हैं, जा चुके हैं, कर चुके हैं, उन सबको ये बात पहले से बहुत अच्छे से पता होगी कि 90% प्रोस्पेक्ट सबसे पहले बहाना सोच करके रखता है कि जैसे ही आप उनके पास पहुंचेंगे तो वो कौन सा बहाना आपको देने वाला है। जी हाँ सर, सही कहा आपने, लेन देन का व्यापार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सबसे बड़ी चीज यही है, समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि फॉलो अप के दौरान जब आपके 90% प्रोस्पेक्ट पहले से बहाना लेकर के बैठे हैं कि ये आएंगे तो मैं ये बहाना करके मना कर दूंगा या आगे के लिए टाल दूंगा, उस पोजीशन में सामने वाले के माइंड को चेंज करते हुए, रिवायर करते हुए उसको डिसीजन तक लेकर के आना, इसके लिए सही क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बहुत जरूरी है सही क्वेश्चंस का होना। और कैसे होगा सही क्वेश्चन का, आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो ये एक उसका एक क्राइटेरिया, एक फ्रेमवर्क मैंने दिया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सामने कि क्या करना होगा। सबसे पहली चीज यहाँ उसको समझाना होगा कि भैया जॉब या बिजनेस, जी हाँ, जॉब या बिजनेस आपके जीवन में बदलाव काय से आएगा, जॉब से आएगा या बिजनेस से आएगा, आपको पूछना होगा, कुछ सवाल पूछने होंगे उसको सामने वाले से आपको, तब जाकर के ये चीजें क्लियर होंगी उसके दिमाग में। आपको बताना होगा कि ये बिजनेस रिस्क फ्री बिजनेस है, क्यों मिडिल क्लास लोग फेल हो जाते हैं और अपर क्लास में नहीं जा पाते हैं, इन बातों पे हमें चर्चा करनी होगी, तब जाकर के चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शंकाएं हैं उसके दिमाग में, लेकिन कैसे क्लियर होंगी ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज, पहला डाउट उसको खुद को लेकर के होता है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं तो अच्छा बोल पाता नहीं हूं, मैं अच्छा समझा नहीं पाता हूं, सब कुछ तो सही है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे लोगों को जोड़ पाऊंगा, पैसे नहीं है, बहुत सारे डाउट्स उसके दिमाग में पहले से हैं। लेकिन इन डाउट्स को साइड में करते हुए, इनको सॉल्व करते हुए अगर उसको डिसीजन तक लेकर के आना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सही सवाल। जी वहां लेकर के आना है जिस निर्णय तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो करना क्या होगा, उससे सवाल करने होंगे, वो कुछ भी जो बहाने लेके बैठा है उसको नेग्लेक्ट करते हुए अब हमें उससे सवाल पूछने हैं कि भाई साहब, जिंदगी में बदलाव अगर लाना चाहते हैं, जैसी सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, कैसे होगा ये, है ना? आप पूछिए उनसे कि आप एक फ्रीडम वाली लाइफ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक समय बाद आप काम ना करें और पैसा आ रहा हो, ये रोज सुबह उठ करके आपको मन हो और चाहे ना हो नौकरी पे, ड्यूटी पे जाना होता है, व्यापार पे जाना होता है, शटर उठानी होती है, क्या आपका मन नहीं करता कि काश ऐसा हो जाए कि कुछ समय बाद मैं घर पे भी बैठा रहूं तो फ्रीडम के साथ मेरे पास पैसिव इनकम आनी चाहिए, आप अपनी मर्जी की लाइफ स्टाइल जी पाएं। तो कैसे होगा ये, जॉब से या बिजनेस से? जॉब बुरी चीज नहीं है, ध्यान रखिए, कई बार लोग गलती क्या करते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, कि हम अपने बिजनेस को अच्छा बताने के चक्कर में नौकरी को खराब बोल देते हैं। नहीं सर, नौकरी को खराब मत बोलिए, व्यापार को खराब, खेती को खराब मत बोलिए, किसी भी दूसरे प्रोफेशन की निंदा हमें नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि अरे बस नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ, हमारे बिजनेस में आ जाओ, 3 साल में लाइफ बदल देंगे। कहाँ पड़े हो यार ये चक्कर में, कहाँ 9 से 5 की जॉब में पड़े हो, क्या रखा है इसमें, ऐसा नहीं कहना है। ध्यान रखिए, आज इतने बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी मेजॉरिटी वर्ल्ड की अगर किसी सिस्टम को इतने सालों से फॉलो करती चली आ रही है, तो उसमें कुछ बात जरूर होगी। इसलिए ध्यान रखिए, ऐसे ही सारी चीजें, ऐसे ही इतने मानक सेट नहीं हो गए हैं, फर्क समझिए। हाँ, बात को दूसरे तरीके से रखिए कि सामने वाला आपकी बात को समझ भी जाए और हम किसी चीज की बुराई भी ना करें। सपोज आपने बात की जॉब के बारे में, अगर सामने वाला जॉब करता है तो बोलना सर जॉब बहुत अच्छी चीज है,
लेकिन ये आपको एक ऑफिस से जोड़ती है, लेकिन हमारा व्यापार आपको दुनिया से जोड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज समझने की बात यह है सर कि जॉब एक बहुत अच्छा सुंदर कमरा हो सकता है, आलीशान कमरा हो सकता है जिसके अंदर सारी सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बस सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको उसी कमरे के अंदर ही सब कुछ करना है, उतने सीमित दायरे के अंदर ही आप उड़ सकते हैं, बस वहीं पर घिसटते रहिए, वहीं पर सारी चीजें उस सीमित दायरे के अंदर रख के करिए। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है कि भगवान ने आपको पंख दिए हैं खुले आकाश में उड़ने के लिए, लेकिन आपने अपने आप को एक सुंदर से पिंजरे में कैद कर लिया। पिंजरा बहुत सुंदर है सर, नो डाउट, सोने की तीलियां लगी हुई हैं, लेकिन पिंजरे का एक निश्चित दायरा है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो फिर किस काम के पंख सर? सोचिए, ईश्वर ने पंख क्यों दिए हैं आपको? जब आप इस तरह से बात करते हैं तो सामने वाले को बात समझ में आती है। सामने वाले से पूछिए सर कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को के लिए क्या चाहते हैं, कि आपने इतना सब जो किया है, इतना सब एक्सपीरियंस, इतना सब जो आपने बना करके तैयार किया, इतना प्रोफाइल जो आप इस लेवल तक लेकर के आए हैं, आपका जो बच्चा है, आने वाली आपकी जो जनरेशन है, वो वहां से स्टार्ट करे या वो भी आपकी तरह जीरो से स्टार्ट करे सर? क्या चाहते हैं आप? और ये कैसे होगा? जॉब से या बिजनेस से? बोलिए सर, पूछिए उनसे कि सर ये कैसे होगा सर? ये जॉब से होगा कि बिजनेस से होगा? कैसे होगा? ये सवाल पूछने पड़ेंगे आपको। जब फॉलो अप होगा सही तरीके से, जाकर के ये नहीं पूछना है कि सर फिर क्या डिसीजन लिया आपने, कब से शुरू करें? सर समझिए बात को। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं सर कि बस क्या करें सर, शुरुआत करें सर, सामने वाला पहले से बहाना बना करके, नहीं अभी रुक जाओ जरा, सैलरी आने तो फिर देखते हैं, अभी इस बार का गेहूं आ जाए, फिर गेहूं कट जाए फिर देखते हैं ना, अभी तो मंडी पे ही रखा हुआ, अभी तो हुआ ही नहीं है। बहुत सारे बहाने लेकर के बैठ जाता है। सबसे पहली चीज, वो बहाने क्यों दे रहा है? क्योंकि उसकी दिमाग की जो वायरिंग है ना, अभी वो उस लेवल पे नहीं आई है जहां हम लाना चाहते हैं। जब उस लेवल पे हम उसकी रिवायरिंग करके उस स्टेज पर ले आते हैं उसके माइंड को, तो वो खुद से बोलता है नहीं मुझे इस बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं, हम सवाल नहीं पूछते हैं, हम केवल बिल्कुल कट टू कट बात करना पसंद करते हैं। केवल बिजनेस में क्या अच्छा लगा सर, बिजनेस में ये करेंगे सर, इतने से ज्वाइन करेंगे, उतने से ज्वाइन करेंगे सर, ट्राइपॉड लेंगे, चेक देंगे, कैश देंगे। यहां से थोड़ा सा उसकी वायरिंग को चेंज करना जरूरी है, और ये होगा सर सिर्फ और सिर्फ सही सवालों के माध्यम से। पूछिए सर सामने वाले से कि कैसे पॉसिबल है, जॉब से या बिजनेस से, कैसे होगा, लाइफ में क्या चाहते हैं सर? आप सोचिए, पूछिए उनसे सर कि सर एक बात बताइए, महीने के तो छोड़िए सर, साल के 12 लाख रुपए, साल के 12 लाख रुपए आप कब तक कमाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास भी कम से कम महीने का 1 लाख रुपए हो? क्योंकि एक अच्छी लाइफ स्टाइल आज की डेट में कम से कम 1 लाख रुपए से कम में तो पॉसिबल नहीं है सर। एक अच्छी लाइफ स्टाइल अगर आप जीना चाहते हैं तो कैसे होगा सर? कैसा क्या प्लान किया है आपने? जो काम आप अभी फिलहाल कर रहे हैं, क्या लगता है आपको अगले 5 साल में या अगले 10 साल में, अगले 15 साल में, क्या आप वहां पर अपने आप को देख पा रहे हैं कि महीने के कम से कम एटलीस्ट 1 लाख रुपए आपके पास आ रहा होगा? अगर आ रहा है तो सर बहुत अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूं आपके डिसीजन की। लेकिन अगर नहीं सोचा है तो क्या आपका प्लान बी रेडी अगर नहीं है, तो उसकी जरूरत क्या आपको नहीं है सर? कैसे होगा ये, जॉब से या बिजनेस से? बात कीजिए सामने वाले से, सवाल कीजिए सामने वाले से, तब जाकर के सामने वाला थोड़ा थोड़ा आपके साथ खुलता है। बोलिए सर हमारे बिजनेस में आप चल करके देखिए तो सही, आपने देखा है यहाँ तो मैंने प्लान के दौरान भी आपको बताया है कि यहाँ तो लग्जरी कार अचीवर्स की लाइन लगी हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले 1000 से ज्यादा लोग आज यहाँ पर सिस्टम में हैं जो साल का 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। मैं तो आपसे सिर्फ 1 लाख 2 लाख की बात कर रहा हूँ महीने के सर। यहाँ तो पॉसिबल नजर आ रहा है ना आपको, लेकिन क्या आप जिस प्रोफेशन में हैं क्या वहां आपको अगले 5 साल में भी नजर आ रहा है? पूछिए सामने वाले से, बात समझ में आएगी आपको। समझ में आएगा कि क्यों ये जरूरी है सर। और उसके मन का जो डाउट है ना सर, को निकालना बहुत जरूरी है। क्या है कि भैया बिजनेस करना बड़े लोगों का काम है, बिजनेस में बड़ा पैसा लगता है, बिजनेस में बड़ा रिस्क होता है, जोखिम होता है। अगर मान लो नहीं चला, अपने को तो ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, अपने खानदान में किसी ने बिजनेस किया नहीं है, तो अपन कैसे कर पाएंगे? ये जो कॉन्फिडेंस जो है ना उसका लूज है, इस लूज कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे लेकर के आना ही
फॉलो अप में आपको करने का मेन काम है। उसको बताइए सर, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आपको करना क्या है। अब आपको सामने वाले की दिमाग की जो चिंता है ना, उसको दूर करना है। कैसे होगी सर? चिंता मत करिए, कुछ क्वेश्चन और पूछिए सर, कुछ क्वेश्चन और पूछिए, कैसे होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक सामने वाले को आप इस लेवल पे नहीं लाएंगे, सामने वाला डिसीजन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है कि आप एक घोड़े को पानी के तालाब के पास तक तो ला सकते हैं, उसके पास सामने लाके खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्यों? पानी वो तभी पिएगा जब तक उसका अंदर से इच्छा नहीं होगी। तो सेम चीज यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि जी हाँ सविता मैम, ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाले के डिसीजन को अंदर से आने के लिए कुछ सही सवाल यदि आप उससे पूछते हैं तो चीजें अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, है ना। आप पूछिए उससे सर कि आपकी सपनों की कार, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 लाख के अंदर एक अच्छी सी कार आप कौन सी देखते हैं, कौन सी लेना चाहेंगे? अगर आपको ऊपर वाला मौका देता है तो वो कौन सी हो सकती है सर? 15 से 20 लाख के अंदर, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि नीड बताइए, क्यों जरूरी है आज की लाइफ स्टाइल के अंदर, है ना। ये बताना बहुत जरूरी है, तब चीजें समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो 10,000 रुपए भी अगर महीने के कमा रहा है तो उसने अपनी जीवन को उसके इर्द गिर्द बुन लिया है ना, इर्द गिर्द बुन लिया है, जिस कारण से आज वो चाह करके भी उससे आगे नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सोच वहां तक नहीं जा रही। अब उसकी सोच को अगर आपको आगे लेकर के जाना है तो कैसे जाएंगे? सवाल पूछ करके उसकी नीड क्रिएट करिए, उसके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हाँ यार, बात तो सही है कि अगर ये नहीं करूंगा तो कैसे होगा, कैसे होगा। ये सब बातें उससे करना बहुत जरूरी है कि भाई कैसे फ्रीडम आएगी लाइफ में, कैसे सारी चीजें होंगी ना, तब जाकर के चीजें होती हैं। और अब समझिए कि अब सामने वाला अगर मान लो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ उसका डिसीजन बनता नजर आ रहा है, तो उससे पूछना शुरू कीजिए, है ना। उसको बताइए सर कि आपका खर्चा, अगर मान लीजिए जो आप कर रहे हैं वो कितना आप कर सकते हैं, पहली चीज ये समझिए, क्योंकि खर्च तो आप हो रहे हैं, समझिए। क्योंकि अगर मान लो आपको जिंदगी बदलने का कोई बहुत शानदार अवसर मिलता है, आपको दिख रहा है सामने कि यहाँ पर अगर मैं हमारे साथ आता हूं तो 2 से 3 साल 5 साल हार्डली मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लेके आ सकता हूँ, वो सारी चीजें पा सकता हूँ, वो लाइफ स्टाइल पा सकता हूँ, ये सब चीजें होंगी, इनके साथ हो सकती हैं। तो सर अब आप सवाल डायरेक्ट, अब यहाँ पर बात आती है कट टू कट सवाल करने की। ये फॉलो अप के दौरान पूछे जाने वाले क्वेश्चन से जो बहुत जरूरी हैं कि सर आपकी नजर में आजादी की कीमत क्या है? सर अगर आपको लाइफ में ऐसा सामने एक मौका मिल रहा है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि सारी चीजें हो सकती हैं, सारा बदलाव ला सकते हैं, तो इसके लिए आप अभी के अभी कितना खर्च कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि खर्च तो आप हो ही रहे हैं सर, खर्च तो आप हो ही रहे हैं, आप माने और चाहे ना माने, है ना, आप माने और चाहे ना माने, खर्च तो आप हो ही रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका समय खर्च हो रहा है, आपकी उम्र खर्च हो रही है, आपकी सांसें खर्च हो रही हैं, इवन आपकी फीलिंग भी खर्च हो रही है कि नहीं हो रही, बताइए, है ना। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सर बहुत 2-3 बार मेरा दिल टूट चुका है, अब तो मेरे पास फीलिंग तक नहीं बची है कि मैं और किसी को चाह सकूं और किसी को प्यार कर सकूं, है ना। ऐसा कई लोगों को आपने कहते सुना होगा। क्या हुआ? फीलिंग्स तक खर्च हो गई, फीलिंग्स तक नहीं बची। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मेन चीज समझिए, खर्च तो हम हो ही रहे हैं चाहे ना चाहें, लेकिन उसी खर्च से अगर महीने का 1 लाख रुपए, महीने का 12 लाख रुपए तक भी अगर यहां से कमाने का मौका मिलता है तो सोच करके देखिए सर, जो खर्च आप कर रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो आप बचा नहीं सकते हैं, वो तो आपकी मजबूरी है खर्च करना ही करना। लेकिन उस खर्च से आज तक कोई धंधा शुरू हो पाया सर? या उतने से खर्च में आज तक कहीं आपने सुना है कि कहीं धंधा शुरू होता है? लेकिन यहाँ देखिए सर कि ये कितना शानदार बिजनेस मॉडल है कि उसी खर्च से आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और आप पूरी लाइफ में जो फ्रीडम पाना चाहते हैं वो सब कुछ आप पा सकते हैं। अब करना क्या है? अब यहाँ पर जो आपका प्रोस्पेक्ट चाहता है वो उसे देना है ना, उसको
जो चीज उसके मन को भाएगी वो चीज दीजिए। क्या चाहिए उसको? रिस्क फ्री माइंड चाहिए। उसको बताइए सर मार्केट से आप एक साबुन खरीद के लाते हैं, 2 दिन बाद नहाने के बाद वापस करने जाएंगे तो भगा देगा वो आपको दुकान से। लेकिन हम आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ आपको ऑफर कर रहे हैं कि अगर पसंद ना आए तो 25% तक इस्तेमाल किया होगा या 30 दिन पहले जो पहले होगा वो आपको उसके साथ रिफंड किया जाएगा। सोच करके देखिए, यहाँ उसके मन की टेंशन खत्म हो गई। अब उसको प्रूफ ऑफ सेटिस्फेक्शन देना है, उसको संतुष्टि कैसे देंगे? अब यहाँ पर आप याद कीजिए, हमारे ग्रेट गुरु श्री रत्नेश तिवारी सर ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया था, इथोस, पैथोस और लोगोस, है ना। जब आपको क्रेडिबिलिटी साबित करनी होती है तो अब आपको प्रूफ देने होंगे आपकी क्रेडिबिलिटी के, उसको इमोशनली टच करना होगा, है ना, ये अथॉरिटी दिखानी होगी, तब जाकर के वो कन्विंस होगा, तब उसको आपकी बात समझ में आएगी। तो कैसे होगा ये? टेस्टिमोनियल्स दीजिए, है ना, रिजल्ट के टेस्टिमोनियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल कल आपने देखा होगा कि हमारे ग्रुप में एक वीडियो हमारे ग्रेट शानदार लीडर, फायर ब्रांड लीडर श्री आशीष राठे सर ने पोस्ट किया। समझिएगा यहाँ पर क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं, बात को पकड़िएगा। उन्होंने प्रोडक्ट के रिजल्ट, हमारे इंडिया ग्रो के भूगस्तरा के शानदार रिजल्ट दिए, और सबसे पहली चीज सेटिस्फेक्शन का लेवल सामने वालों को देखते ही साथ कैसे आया? सबसे पहले उनकी एनर्जी से आया। जैसे ही वो वहां पर खेत में फॉर्मल जूते पहनकर घुस गए, कीचड़ की भी परवाह नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं, ये बात को दर्शाता है कि भाई अंदर उत्साह कितना था रिजल्ट को लेकर के। वो चीज सामने वाले को कनेक्ट करती है, वो चीज सामने वाले को प्रभावित करती है। और वहां जैसे ही उन्होंने वो रिजल्ट दिखाया कि ये देखो ये बाली है जिसमें मात्र 5-6 फूटे हैं और यहाँ पर 12 फूटे हैं, ये रिजल्ट, यहाँ देखिए इसकी जड़ें और यहाँ देखिए इसकी जड़ें। जब ये सामने वाला देखता है ना, तब उसको समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, यहाँ सामने वाला कनेक्ट हो रहा है आपकी बातों से, और वहां से वो कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बस थोड़ा सा, कि अगर वो टीचर है तो टीचर का वीडियो, अगर वो किसान है तो किसान का वीडियो, ये आपके मोबाइल में पहले से होने चाहिए, आपके लैपटॉप में पहले से होने चाहिए। या अगर अच्छा मोबाइल नहीं है, जी हाँ ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा कि जैसा हम लोग भी पुराने दिनों में किया करते थे, और बहुत पावरफुल, बहुत इफेक्टिव तरीका है और बहुत फास्ट तरीका है। आप एक एल्बम क्रिएट कीजिए, फाइल मिल जाती है, उस फाइल के अंदर आप A4 साइज की फोटोज को प्रिंट करा करके बढ़िया शानदार वो बना लीजिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी हाथ में आती है, बहुत जल्दी जो चीज आप दिखाना चाहते हैं एग्जैक्टली वो चीज तुरंत दिखा पाते हैं, ढूंढने निकालने का टाइम बर्बाद नहीं होता। फाइल बहुत तेज सामने वाले के दिमाग पे इम्पैक्ट डालती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और यहां से समझिएगा सामने वाले का जो भी डिसीजन आ रहा है, हो सकता है कि सामने वाला तुरंत डिसीजन ना ले, इतना सब करने के बाद भी, तब भी आपको प्रोस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करनी है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, चिढ़ना नहीं है, पेशेंस रखना है, धीरज रखना है और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, तब जाकर के चीजें परिणाम में बदलती हैं। बावजूद इसके बहुत सारे सवाल फिर भी उसके दिमाग में रहते हैं कि भैया बहुत सारी चीजें होंगी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, महंगा है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, मैं कर तो लूं लेकिन मैं समझा नहीं पाऊंगा, है ना। ऐसे गिने चुने आप देखेंगे करीब करीब लगभग 20 सवाल होंगे जो बार बार घूम घूम के, सदियों से बार बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब से शुरू हुई है तब से लेके आज तक वही वही घूम के चले आ रहे हैं। करना क्या है, उन सवालों के एक बार अच्छे से बैठ करके स्क्रिप्ट लिख लीजिए, एक रजिस्टर ले लीजिए, उन सवालों को लिखिए और उनके 3-4 प्रकार के अलग अलग जवाब लिख डालिए। जी हाँ, समझ पा रहे हैं मेरी बात सर? मेरी बात आप तक पहुंच रही है संतान शाह जी? ग्रेट सर, ना बात समझ में आ रही है सरस्वती मैम? जी जी, लिख डालिए सवालों को कि इसका जवाब, अगर वो बोल रहा है कि आप मेरे पास पैसे नहीं है, वो लिखिए कि सर ये आपकी उपलब्धि है या आपकी बीमारी है। सर बीमारी का बखान किया जाता है या उसका उपचार किया जाता है? क्या बोलेगा सामने वाला, है ना? बोलिए। वो बोल रहा है कि मैं अच्छा बोल नहीं सकता, तो हम बताना है कि सर किसने कहा आपको बोलने के लिए? यहाँ आपको चिंता नहीं करनी है। इस बिजनेस की यही तो सबसे खास बात है कि जो हमें नहीं आता है तो ढूंढ लीजिए कि किसको आता है, उसको अपनी टीम में ले आइए, वो आपका प्रवक्ता है, वो आपसे ज्यादा
अच्छे तरीके से आपकी टीम को आगे बढ़ा देगा, चिंता मत करिए सर। जो हमें नहीं आता हम छांट छांट के उन लोगों को, उस फील्ड के एक्सपर्ट को अपने टीम में ले आएंगे, क्यों टेंशन लेते हैं सर। बस इसको बोलते समय फार्मूला याद रखिएगा। बहुत सारे फार्मूले हैं, फील्ड फेल्ड फाउंड फार्मूला है, लेकिन सबसे पावरफुल, सबसे इफेक्टिव फार्मूला जो आज वर्ल्ड वाइड सेल्स के प्रोफेशन में अगर इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ओवरऑल सेल्स के प्रोफेशन में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इफेक्टिव फार्मूला माना जाता है सेट मैक का फार्मूला। और भी है, स्पेंको वगैरह हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सेट मैक सबसे पावरफुल है, इसलिए आज अपन इस पे बात करते हैं। पहला है स्माइल। कोई कितना भी बुरा बोल देते हैं कई बार, अरे आपकी इंडस्ट्री टोपी पहनाने की इंडस्ट्री है, अरे सब आप लोग एक दूसरे को चूना लगाने वाला काम करते हो, वहां हम भड़क गए, अरे तूने बोला कैसे, पकड़ के कॉलर देना शुरू। ठीक, तो क्या आपका वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ कभी बिजनेस में आएगा? सवाल ही नहीं उठता। ठीक, सवाल ही नहीं उठता। सामने वाले ने कितना बुरे से बुरा आपको बोला है, पहला नियम उसको मुस्कुरा करके सबसे पहला जवाब मुस्कुराहट से देना है। आधा ढेर तो वो वहीं हो जाता है, आधा ढेर वहीं हो जाता है जैसे वो देखता है कि मैंने इतना तगड़ा सवाल किया, बावजूद इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको तो कोई असर ही नहीं हुआ, तो आधा तो आपने उसको वैसे ही मार दिया आपकी मुस्कुराहट से। तो कितना भी कठिन से कठिन, टफ से टफ सवाल हो, है ना, आरोप हो, इल्जाम हो, तब भी आपको स्माइल, सामने वाले की बात से एग्री कर जाइए, है ना। ये नहीं कि बिल्कुल आपने कह दिया नहीं नहीं आप सही है मैं गलत हूं, बस ये कहना है कि सर जिस जगह पर आप अपने आप को रख करके सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। जब मैं आपकी जगह पर था तो मेरी भी सोच ऐसी ही थी। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही सोचता था। समझिए, अब यहां से टर्न करना है, लेकिन जैसे ही आपने जोड़ा शब्द लेकिन, यहां से टर्न करना है कि जिस दिन मैं, मेरे जो सीनियर हैं जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में आया हूं, उनसे जब मैंने मुलाकात की और इस विषय पर जब मेरी लंबी चर्चा हुई, तो पहले मेरा जो नजरिया था बिल्कुल आपकी तरह था सर, तो मेरा बर्ताव भी उनके प्रति आपकी तरह था, मेरे सवाल भी आपके ही जैसे थे, जैसे आप आज बोल रहे हैं ना, आपसे भी ज्यादा बुरे शब्द मैंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन जब उनसे बात हुई और उन्होंने जो बातें मुझे बताई, तब मेरे दिमाग के ढक्कन खुले। समझिएगा, यहाँ बोलना उसको नहीं है कि सर आप गलत हो, यहाँ खुद पे जवाबदारी लेनी है कि सर मैं गलत था। अगर सामने वाले को गलत बोल दिया तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, और प्रकृति का नियम है कि आप किसी की तारीफ करें वो भले ना लौटे, लेकिन अगर आपने किसी की बेइज्जती कर दी, किसी का अपमान कर दिया, तो वो ब्याज सहित लौटाने के लिए पुरजोर कोशिश में लग जाएगा आपको। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो किसी के ईगो को बिल्कुल हर्ट नहीं करना है, सामने वाले की बात से बिल्कुल एग्री करिए सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन जिस दिन मैंने डीके सर को सुना, डीके सर से मेरी आधे घंटे बात हुई, तो डीके सर ने जो बातें मुझे बताई, राजन सर ने जो बातें मुझे बताई, तब जाकर के मेरा दिमाग खुला। अरे सर, मैं तो पहले ऐसा सोचता था, लेकिन जिस दिन मैं अमित राय सर से, मैं याविन सर से, मैं आशीष सराठे सर से मिला, बोलिए थर्ड पार्टी रेफरेंस लीजिए, बहुत काम करता है ना। अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे आता है मुझे आता है, मालूम है जवाब आप ही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी रेफरेंस लेंगे ना, बहुत काम करेगा। अपने सीनियर का नाम लीजिए कि उन्होंने जब मुझे बताया, तब मेरे दिमाग के ढक्कन खुले और मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत था। एक्चुअली आप सामने वाले को गलत बोल रहे हैं, लेकिन खुद पे जवाबदारी लेकर के बोलना है। अब मोटिवेट कीजिए, अब अपनी बात रखिए, सामने वाले के सवाल का जवाब अब देना है आपको, और फिर उसको कॉल टू एक्शन के लिए बात करनी है कि आइए हमारे साथ, हम सब मिल करके इस पे बात करेंगे, इस पे काम करेंगे, और जो आपने सोचा है इस पूरी परिस्थिति को चेंज कर देंगे। अब लाइए उसको क्लोज, अब कीजिए साथ में ज्वाइनिंग उसकी, तब जाकर के चीजें होंगी। समय कम है, नहीं तो इस पे बहुत विस्तार से चर्चा करते, बहुत सारे सवाल आपके पास आते हैं, है ना, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि टाइम कम है तो हम बहुत जल्दी जल्दी इन पे बात करते हैं। जैसे सामने वाला कोई पूछता है, सर लाइसेंस है आपके पास, ये जो दवाइयां आप दे रहे हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि समय की मर्यादा को ध्यान रखना है, तो कुछ ही सवालों पे हम बात करते हैं कि जैसे कोई खा के मर गया तो क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, है ना, हंस करके जवाब दीजिए सर,
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी ऐसा ही सोचता था, मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन फिर मेरे सीनियर श्री राजेंद्र डिगर से सर ने एक दिन मुझे पकड़ करके श्वेता राय मैडम की ट्रेनिंग में बैठाल दिया। और श्वेता राय मैडम की जब ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, देखा कि वो उनका प्रोफाइल देखा, अरे बड़े बड़े डॉक्टर्स उनसे सीखते हैं, बहुत जबरदस्त उनका प्रोफाइल है, बहुत जबरदस्त नॉलेज है। जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा, सर एक बात बताइए, बेरीज खा के, फल खा के आज तक कोई मरा है? तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे जो सप्लीमेंट्स बने हुए हैं उन बेरीज का, उन फलों का सत्व है, उनका जूस है, जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। तो आप खुद बताइए सर, फल खा करके आज तक किसी, अच्छा सर आपके सामने भी यही सवाल आया था, ग्रेट सर ग्रेट। मनोज विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं कि ये सवाल कल उनके सामने भी आया था। तो बताइए सर उनको, सर फल और बेरीज खा के आज तक कोई नहीं मरा है, इससे लोगों का फायदा बात है सर, आप खुद सोच करके बताइए। ये आपके सामने इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए सर। हमारे तो जो सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 95 है, हम तो उसके अंदर आप देख लीजिए कहाँ से कंटेंट बुलाते हैं, मात्र 3 बेरीज हैं जो इंडिया में मिलती है, बाकी तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड से इंपोर्ट कराते हैं, तब जाकर के हमारा ये 95 तैयार होता है। सर सोच करके देखिए, ये इतनी शानदार चीज है, तब जाकर के सामने वाले को समझ में आएगा। दूसरी चीज सर, ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं ओवर द काउंटर कैटेगरी जो होती है उसके अंतर्गत आते हैं। आपने देखा किराने की दुकान पे भी बॉम्ब मिलती है, वहां देखा आपने विक्स वेपोरप मिलती है, वहां आपने देखा च्यवनप्राश मिलता है। क्या है सर, ये प्रोडक्ट ओवर द काउंटर कैटेगरी कहलाती है, जिसको बेचने के लिए, जिसको किसी को रिकमेंड करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंशन किया है, हमने नहीं किया है। तब जाकर के ये चीजें आप बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं और इसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती सर। तब जाकर के ये हो रहा है, ये बात मुझे समझ में आई तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और आज हम खुलेआम जा करके बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को देते हैं, और सर लोगों को फायदा हो रहा है। देखिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, अब यहाँ पर फिर वही इथोस पैथोस लॉगोस का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, तब समझ में आएगा सामने वाले को। जब वो पूछ रहा है कि सर घर पे पूछ के बताऊंगा, तो पूछिए उससे, सर बहुत अच्छी बात है, पूछना हमारे संस्कार है। लेकिन अगर आपके सिर में दर्द है और आप जा रहे हैं वकील के पास, वकील अपने शहर का सबसे बड़ा वकील है, तो क्या वो आपके सिर दर्द का इलाज देगा? मानते हैं कि वो अपने, आपके जो घर के बड़े बूढ़े हैं, जो आपके सलाहकार हैं, वो अपने फील्ड के महारथी हैं, लेकिन अपने फील्ड के है ना सर, इस फील्ड के। मेरी बात आप समझ गए होंगे। बातों को इस तरह से बताइए सर। जब वो बोल रहा है कि भैया सैलरी आएगी जब शुरू करेंगे, सर एक बात बताइए, एक भी लॉस आपको अगर समझ में आया हो तो बताइए। यानी कहने का मतलब है सर कि लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पे थाल लेकर के खड़ी हुई हैं, और आप बोल रहे हैं अभी रुक जाइए, अगले महीने अभी सैलरी आएगी जब दरवाजा खोलूंगा। सर बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। दुनिया में टाइमिंग का खेल है। पूरी दुनिया की आज 100 सालों का इतिहास उठा करके देख लीजिए सर, टाइमिंग ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें परिवर्तन कर दी हैं। आप सोच करके देखिए, इस एक, मान लीजिए 15 दिन बाद आपकी सैलरी आएगी, और इस 15 दिन के अंदर 3 लोग भी अगर एक्स्ट्रा हमारे पास आते हैं, उसमें से मैं 2 लोग भी आपके नीचे ज्वाइन करा देता हूं, और इसमें से अगर एक विराट कोहली निकल गया और दूसरा BK नरवरे निकल गए, तो सोच करके देखिए आप कितना बड़ा चांस मिस कर देंगे सर, है ना? आप सोच करके देखिए कितनी बड़ी गलती आपसे हो जाएगी, एक सिर्फ टाइमिंग 15 दिन के चक्कर में। समझाइए सामने वाले को, अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। आगे आएंगे अपन इस बात पर। लोग बोलते हैं इस धंधे को करके कई बर्बाद हो गए, है ना, ये गैर कानूनी धंधा है, लोग बोलते हैं। तो उनको बताइए सर, थोड़ा सा, सर मैं भी ऐसे ही सोचता था, इवन मैं तो उठा के भगा देता था जब मेरे सामने कोई इस प्रोफेशन की बात करता था। बताइए उनको, मुझे भी ये सब फर्जी लगता था। लेकिन जब मैंने कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की, जब मैंने गाइडलाइंस को पढ़ा, सर मैं चाहूंगा, मैं आपको कॉपी दे के जाता हूँ, आप पढ़िएगा, 2 दिन बाद मैं आके वापस ले जाऊंगा। पढ़वाइए उनको, दिखवाइए उनको सेशंस, बताइए उनको कि भैया ऐसे ही नहीं लीगल घोषित किया है इंडस्ट्री को। भारत सरकार के बड़े बड़े सीनियर लेवल के, IAS लेवल के, IPS लेवल के
जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, जिनको अच्छा खासा लंबा चौड़ा अनुभव है, जो कानून के कीड़े हैं, हम और आपसे कई गुना ज्यादा कानून को अच्छे से जानते हैं, उनकी पैनल बनाई गई है ना, उसमें बड़े बड़े अधिकारी थे, है ना। आप वो दो चार नाम बताइए, शमसुद्दीन जी का नाम बताइए, हेम पांडे जी का नाम बताइए, उनका प्रोफाइल दिखाइए उनको कि कौन है ये लोग। अमिताभ कांत जी के बारे में बताइए, नीति आयोग के अध्यक्ष, क्या बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जब ये चीजें बताते हैं तब सामने वाले को समझ में आता है कि भैया इन लोगों ने बैठ करके इस इंडस्ट्री का बारीकी से अध्ययन करके हर चीज हर पहलू को समझ करने के बाद इस इंडस्ट्री को लीगलाइज किया है। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको सिलेबस में शामिल किया है, तो ऐसे ही नहीं हो गई ये सब चीजें, है ना। ऐसे ही आप और हम जैसे, जिसको कानून का ज्ञान नहीं, जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में एबीसीडी पता नहीं, और किसी ने चौराहे पे खड़े होकर बोल दिया अरे सब फालतू की बातें हैं। और ज्यादातर ऐसे फेल्यूअर लोग जिन्होंने ढंग से किया भी नहीं, पर वो सिस्टम को फॉलो किए बिना फेल होकर के बाहर रोना रोते हैं, और उनकी बात पर आप यकीन कर रहे हैं। और यहाँ पर अमिताभ कांत जी जैसे लोग बोल रहे हैं इस प्रोफेशन की इज्जत करिए, ये बहुत अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाला है। सोच करके देखिए सर, ये सब बातें जब हम करते हैं तब सामने वाले के माइंड में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। गारंटी की बात पूछे तो बताइए सर, आज एक अच्छे से अच्छे दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए तो वो भी गारंटी नहीं देता। हाँ, गारंटी मिलती है आपको, कैसे मिलती है? जब आप पूरा प्रोफाइल चेक करते हैं, जब आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, जब देखते हैं कि अगर इस डॉक्टर ने 100 केस हाथ में लिए और 100 में से 99 में, 95 में, 97 में इसका जो प्रदर्शन रहा बहुत शानदार रहा, 2-3 बिगड़ भी गए, तो भी आप उस डॉक्टर को अच्छा मानते हैं, और आप मानते हैं कि नहीं यार यहाँ से अगर इलाज कराएंगे तो गारंटी है ठीक हो जाएंगे। यही चीज देखी जाती है सर। आप हमारा प्रोफाइल देखिए, इतने साल के अंदर आयुष मंत्रालय का प्रीमियम मार्क देखिए, 2-2 साल हम बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ द ईयर है, हमारा फॉर्मुलेशन, हमारे वैज्ञानिक, हमारी पैनल साइंटिस्ट, हमारा एक्सपीरियंस, फॉर्मुलेशन, सब चीज देखिए, मैन्युफैक्चरिंग देखिए, समझ में आता है सर, है ना। सर सही कह रहे हैं सर, मेडिकल लाइन में कोई गारंटी नहीं होती। इवन डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उसको भी मेडिकल प्रैक्टिस कहा जाता है, वहां भी वो गारंटी नहीं दे रहे हैं, वो भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सोच करके देखिए, आप हमसे गारंटी मांग रहे हैं, हम आपको गारंटी देने को तैयार हैं, लेकिन पहली चीज ये समझिए, गारंटी कैसे? गारंटी हम एक डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो हमारे मन में गारंटी कैसे आती है? उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख करके, उसका परफॉर्मेंस, उसका एक्सपीरियंस देख करके आती है, उसकी डिग्री देख करके आती है। आप हमारा प्रोफाइल चेक कीजिए, हमारा ये सब चीजें चेक कीजिए, आपको अपने आप गारंटी मिल जाएगी, हमें देने की जरूरत ही नहीं है सर। जब हम इतनी सब चीजों पे बात करते हैं तब चीजें निकल करके आती हैं सर। और बहुत सारी चीजें हैं, टाइम कम है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। फॉलोअप में सबसे मेन चीज है सामने वाले की नीड को पहचानना। अगर आपने सामने वाले की नीड को पहचान लिया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और सेल्फ डिक्लेरेशन, ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है ना। क्योंकि जब आप सामने वाले के पास जाते हैं तो उसके जो शंकाएं हैं, उसके डाउट्स हैं, उसको खुद को लेकर के जो डाउट्स हैं, वो सब चीजें कब दूर होंगी? जब वो आपके अंदर वो कमिटमेंट देखेगा, जब आप उससे बात करेंगे कि भैया मैंने तो तय कर लिया है, अब कहीं इधर उधर नहीं। क्योंकि देख चुका हूं सर, मैं देख रहा हूं आज यहाँ जब मैं कार्यक्रमों में जाता हूं, अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं, अनाप शनाप तरीके से लाइफ स्टाइल में लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं। लाइफ स्टाइल में जैसा चाहिए वैसी मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, मान सम्मान सब कुछ यहाँ मिल रहा है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ दूसरी जगह पे। जल्द से जल्द अब मैंने डिसीजन फाइनल कर लिया कि अगले 3 साल नो इफ नो बट, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग और कुछ नहीं। मैं इसमें लग करके अब मैं सोच के रखा हूं कि जब तक मैं यहां तक नहीं पहुंच जाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ये डिक्लेरेशन सामने वाले को दिखता है कि यार ये बंदा कमिटेड है, ये बंदे के साथ अगर मैं लग गया तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। पर्सनल एश्योरेंस दीजिए सामने वाले को, बताइए चिंता क्यों करते हैं आप, हम सब है ना आपके साथ में, पूरा सिस्टम है। और हम तो, हमारी तो पहचान ही है द सिस्टम फॉलोअर्स। हम तो सिस्टम को फॉलो करने के लिए जाने जाते हैं, और सिस्टम ये कहता है कि हमारे हर नए व्यक्ति को हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं।
तब जा करके सारी चीजें आज इस लेवल तक आए हैं। सर आप चिंता मत करिए, आपके साथ हम लग करके आपके सपनों को पूरा कराने में जी जान एक कर देंगे। वो एश्योरेंस देना बहुत जरूरी है। और इतने के बावजूद भी अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार होता ना, हमारी भारतीय मानसिकता है कि हम बिजली का बिल भी लास्ट डेट में ही जमा करने जाते हैं, जब तक बिल्कुल गले तक ना आ जाए। अभी आपको याद हो, अभी परसों श्री रत्नेश तिवारी सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, आपको हंसी भी आई होगी सुन करके, कि हम तो वो लोग हैं कि सुबह सुबह प्रेशर भी खाली करने तब जाते हैं जब प्रेशर भी इतना ज्यादा ना आ जाए कि अब तो बैठा ना जाए, तब तक हम वहां भी नहीं जाते। तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान रखिएगा कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और इतने के बाद भी उठने से पहले एक चीज का दिमाग में रखिएगा कि इतने के बाद भी सामने वाले से ये बात बोलना है, सर सोचिए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिसीजन से ही बदलाव होगा। और मैंने क्या कहा, इतने जो आप खर्च करते हैं ना सर, इससे ज्यादा की तो आपकी, जितना मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपकी आजादी की कीमत क्या होगी, वो जो बोलेगा उतने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सर। जितना भी वो बोलेगा, आप उसने बोला कि भैया इतना सबको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, लग रहा है कि मुझे शुरुआत करनी चाहिए, और इतना शानदार मौका है, तो इसके लिए मैं तुरंत में इतना खर्च करने को तैयार हूँ। जितना वो बोलेगा उतने में, आप जानते हैं कि उतने में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सब कुछ करने के बाद, ईमानदारी से कोशिश करने के बाद भी कुछ परिणाम वैसे नहीं आते, तो अब उठने से पहले वहां से करना क्या है, या तो आपका सेल्स क्लोज हो, रिटेल हो, नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग की डेट क्लोज हो। और उठने से पहले वहां पर आपको सामने वाले से बोलना है, सर इस बिजनेस में आप सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, इस बिजनेस से आप वो स्किल्स कमाएंगे जो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर के देखेंगे ना, तो जिनकी कीमत आज की डेट में लाखों रुपए की है, आज उनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए की है। आज हर एम्प्लॉयर, हर कंपनी, हर विभाग ये चाहता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय आए उसके अंदर एटलीस्ट ये क्वालिटी तो मिल जाए, तो बात सोने पे सुहागा होगी। कौन सी है वो चीजें? उसके अंदर रिलेशन बनाने की क्षमता हो, उसके पास जबरदस्त एक्सपीरियंस हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई और वो स्किल्ड हो। और इसके अलावा 5 चीजें ये इंडस्ट्री आपको देगी सर। सोच करके देखिए, आज की डेट में जिनको सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो चीजें मिलती हैं। आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, सोच करके देखिए, आज कहीं चले जाइए, आज सबसे बड़ी चीज, आज बड़े बड़े ब्रांड, अगर आज ब्रांड हैं तो क्यों हैं? क्योंकि उनको प्रेजेंट करना आता है, और वो चीजें सीखने के लिए उन्होंने बहुत खर्चा किया है, बहुत टाइम स्पेंड किया है। ये इंडस्ट्री आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। आर्ट ऑफ कन्विंसिंग आपको आ जाएगा। सोच करके देखिए, आर्ट ऑफ कन्विंसिंग ये हंसी खेल नहीं है। सेल्स के प्रोफेशन में अच्छे अच्छे धुरंधर पानी पी जाते हैं जब बात सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने की आती है। ये कला आपके अंदर पता ही नहीं चलेगा आपको कब डेवलप हो गई। सोच करके देखिए सर, है ना, आर्ट ऑफ सेलिंग आप सीखते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आप उठा करके पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे ना, तो आधी सी चीजें दिमाग के ऊपर से जाएंगी। जब आप इस फील्ड में घुसेंगे सेलिंग के अंदर, बहुत कहते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला अगर कोई प्रोफेशन है तो वो सेल्स है। और वो एक कला है जिसको सीखनी पड़ेगी, वो एक साइंस है, इसको सीखना पड़ेगा। यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट सीखने को मिलेगा, पैसा तो बावजूद उसके आएगा ही आएगा सर। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है जो आप कमाएंगे ही कमाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप आर्ट ऑफ टीम बिल्डिंग सीखेंगे सर। सोच करके देखिए, आज एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं भी आज एक उड़ीसा में था, जब मैं वहां पर हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी को बुलाया गया था कि उस समय वहां पर जगन्नाथ भगवान की जब यात्रा निकलती है, तो आप उनको 4 गुना पैसा भी दोगे तो वो काम करने को तैयार नहीं होते हैं। जब मैं नौकरी में था तब की बात बता रहा हूँ। लेकिन वहीं फिर अचानक सर ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। चूंकि आर्ट ऑफ टीम बिल्डिंग हमने पहले सीख रखी थी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, तो ये कला वहां काम आई। और उस दौरान भी हमने रात में 2 बजे जाकर के पूरी टीम इकट्ठी करके वहां पर काम, रिजल्ट निकाल के दिया। परिणाम ये था कि बिहार के अगले प्रोजेक्ट में मुझे लीड रोल प्ले करने को मिला, और मेरे जैसे आईटीआई वाले को एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक सिविल इंजीनियर को रिपोर्ट करना पड़ता था।
सोच करके देखिए, ये है स्किल सर जो हम यहाँ से सीखते हैं। आर्ट ऑफ टीम बिल्डिंग, हमारे साथ के कलीग्स, हमारे साथ काम करने वाले लोग, ये सारे लोगों के साथ जब हम एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं ना, वो हमें अपना लीडर मानते हैं और हमारे इशारों पे जो चाहे वो करने को तैयार होते हैं। ये कला आपको इस फील्ड में सीखने को मिलती है, लीडिंग है ना, आर्ट ऑफ लीडिंग अ टीम, ये सारी चीजें आपको मिलती है और इनकी कीमत मार्केट के अंदर जाकर के देखिए सर, लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, तब जाकर के ये चीजें मिलती हैं आपको सर। और बताइए सामने वाले को कि डायरेक्ट सेलिंग क्या लॉज आ चुके हैं, आज इसकी आइडेंटिटी किस लेवल पे क्रिएट हो चुकी है, यूनिवर्सिटीज आज इसको अपने में लेकर के आ चुकी हैं कोर्सेज में। एजुकेशन मतलब फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब सोशल एक्सेप्टेंस, और इसका मतलब ब्राइट फ्यूचर। समझने की बात है सर, आने वाले समय की जो सबसे बड़ी मेन समस्याएं हैं, चाहे वो बढ़ती आबादी हो, चाहे वो बढ़ता आपका रोजगार हो, वो सब चीजों पे आज ये चीज काम करने वाली है। समझिएगा, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। और इतने सब के बावजूद भी एक रूल हमेशा याद रखिएगा, फाइनली लास्ट में हम एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता अगर लेनी है तो 44, 22, 16, 10 और 8 का रूल याद रखिएगा। ऑब्जेक्शंस तो बहुत आएंगे प्रोस्पेक्ट के, लेकिन जो पहले ऑब्जेक्शन में ढेर हो गया, 44% लोग वहीं बाहर हो जाते हैं जब सामने वाला आपसे 4 सवाल की जगह एक एक सवाल करता है और आप एक सवाल भी पीछे भाग जाते हैं कि नहीं भैया अपने बस का नहीं है। 22% लोग दूसरे सवाल तक टिक पाते हैं और 16% लोग तीसरे, और लास्ट में 8% लोग बचते हैं। केवल 8% लोग इस इंडस्ट्री में हर 100 में से जो सामने वाले के सवालों के 5वें सवाल तक टिक पाते हैं। और इस बिजनेस के अंदर यदि आपको बड़ी सफलता लेनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको 5वें सवाल तक, मतलब 5वें ऑब्जेक्शन तक टिकना पड़ेगा, है ना। उसके जवाबों से खींचना नहीं है, प्रेम पूर्वक उसके बहुत सारे जितने भी सवाल हो उसको बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करते हुए इस प्रोसेस का हिस्सा बनाना है, क्योंकि सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। आज आने के बाद, इतने साल बाद, 13 साल के बाद भी मेरे सवाल आज तक खत्म नहीं हुए, तो आपके प्रोस्पेक्ट के भी कभी नहीं होंगे। बस अपने साथ प्रोसेस में उसको शामिल कर लीजिए, इस यात्रा में शामिल कर लीजिए, ऑटोमेटिक बोलना आपके धीरे धीरे सारे सवाल भी खत्म होते चले जाएंगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता चला जाएगा। और इस प्रोसेस में अब करना क्या है, अब यहाँ से शुरू होती है फॉलो थ्रू की प्रोसेस, कि जो आपके प्रोस्पेक्ट थे अब उन्हें एक कस्टमर में कन्वर्ट करना है, ये आपका रोल है। और वहां से उसको संतुष्ट ग्राहक बनाना है, सेटिस्फाइड कस्टमर, और वहां से वो आएगा डिस्ट्रीब्यूटर में। और डिस्ट्रीब्यूटर में जैसे ही आप ले आते हैं, आप सफल होते हैं, आपका फॉलोअप सही कंप्लीट होता है, और फॉलो थ्रू में अब उसको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमारा TSF का पूरा सिस्टम है। और यहाँ देखिए अब उसको लीडर कैसे क्रिएट करता है हमारा सिस्टम, और वो आगे चल के आपका एक्टिव लीडर भी बनेगा। ये सारी चीजें होंगी। लेकिन मेरे दोस्त, फाइनली लास्ट में एक बात बोल के बात खत्म करूंगा, कि आप अपनी स्किल में कितने भी धुरंधर महारथी बन जाना, आप कितना भी इफेक्टिवली फॉलो अप कर लेना, लेकिन एक रूल हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ एवरेज। आप कितने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म क्यों ना कर दें फॉलो अप के दौरान, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ एवरेज अपना काम करेगा ही करेगा। तो एक मंत्र याद रखिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। चिंता मत करिए, अपनी यात्रा पे चलते चलिए। आज नहीं कल आपको लोग मिलेंगे, आपकी टीम बिल्ड होगी, आपके पास एक शानदार लीडर्स का प्रोफाइल होगा, और वो आपको एक बड़ी सफलता तक लेकर के जाएंगे। इस बिजनेस के अंदर आप आने वाले समय के एक बहुत बड़े शानदार लीडर बनने वाले हैं, विश्वास रखिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय TSF। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना धैर्य के साथ